जय श्री राम। ब्रह्मा पुराण की जय। मुनियों का भगवान के अवतार के संबंध में प्रश्न और श्री व्यास जी द्वारा उसका उत्तर। मुनि बोले, पुरुष श्रेष्ठ व्यास जी, आपने भारतवर्ष तथा पुरुषोत्तम क्षेत्र के अद्भुत गुणों का वर्णन किया। उस क्षेत्र के उत्तम महात्म्य को सुनकर हमें बड़ी प्रसन्नता हुई है। हमारे मन में बहुत दिनों से एक संदेह है, उसका निवारण करने वाला आपके सिवा दूसरा कोई नहीं है। हम भूतल पर श्री कृष्ण, बलदेव और सुभद्रा के अवतार का रहस्य सुनना चाहते हैं। वीरवर श्री कृष्ण और बलभद्र किस लिए अवतीर्ण हुए थे? वह वासुदेव के पुत्र होकर नंद के घर में क्यों रहे? यह मृत्युलोक सर्वथा निसार है। इसमें अधिकतर दुख ही भरा है। यह पानी के बुलबुले की भांति अत्यंत चंचल क्षणभंगुर है। इसकी भयंकरता इतनी बड़ी हुई है कि उसका विचार आते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसे संसार में उन्हें जन्म ग्रहण करने की क्या आवश्यकता थी? इस भूतल पर अवतीर्ण हो उन्होंने जो जो लीलाएं की, उनका विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। उनका संपूर्ण चरित्र अद्भुत और अलौकिक है। भगवान संपूर्ण देवताओं के स्वामी एवं सुरश्रेष्ठ है और पृथ्वी को उत्पन्न करने वाले तथा अविनाशी परमात्मा है। उन्होंने अपने दिव्य स्वरूप को मनुष्यों के बीच में कैसे प्रकट किया? जो भगवान संपूर्ण जंगम प्राणियों की गति है, वह मानव शरीर में कैसे आए? इसे देवता और दैत्य भी बड़े आश्चर्य की बात मानते हैं। महामुने, आप भगवान विष्णु के आश्चर्यजनक अवतार की कथा सुनाइए। भगवान के बल और पराक्रम विख्यात हैं। उनके तेज की कोई माप नहीं है। वह अपने अलौकिक चरित्रों द्वारा आश्चर्य रूप जान पड़ते हैं। आप उनके तत्व का वर्णन कीजिए। भगवान पुरुषोत्तम देवताओं की पीड़ा दूर करने वाले और सर्वव्यापी है। जगत के रक्षक और सर्वलोक महेश्वर है। संसार की सृष्टि, पालन और संहार सब वह ही करते हैं। वह ही सब लोगों को सुख देने वाले हैं। वह अक्षय, सनातन, अनंत, क्षय और वृद्धि से रहित, निर्लेप, निर्गुण, सूक्ष्म, निर्विकार, निरंजन, समस्त उपाधियों से रहित, सत्ता मात्र रूप से स्थित, अविकारी, विभु, नित्य, अचल, निर्मल, व्यापक, नित्य तृप्त, निरामय तथा शाश्वत परमात्मा है। सतयुग में उनका विशुद्ध हरि नाम सुना जाता है। देवताओं में वह वैकुंठ और मनुष्यों में श्री कृष्ण नाम से विख्यात है। उन्हीं परमेश्वर की भूत और भविष्य लीलाओं को, जिनका रहस्य अत्यंत गहन है, हम सुनना चाहते हैं। व्यास जी बोले, जो संपूर्ण देवताओं के स्वामी, सबकी उत्पत्ति के कारण, पुराण पुरुष, सनातन, अविनाशी, चतुर्व्यूह स्वरूप, निर्गुण, गुण रूप, परम महान, परम गुरु, वरण्य, असीम, यज्ञंग और देवता आदि के प्रियतम है, उन भगवान विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ, जिनसे लघु और जिनसे महान दूसरा कोई नहीं है। जिन अजन्मा प्रभु ने संपूर्ण चराचर जगत को व्यापर कर रखा है, जो अविभाव, तिरोभाव, दृष्ट और अदृष्ट से विलक्षण है। सृष्टि और संहार को भी जिनका स्वरूप बतलाया जाता है, उन आदिदेव पर ब्रह्मा परमात्मा को मैं समाधि के द्वारा प्रणाम करता हूँ। जो संपूर्ण विकारों के रहित, शुद्ध, नित्य, सदा एक रूप रहने वाले और विजय हैं, उन परमात्मा श्री विष्णु को नमस्कार है। जो हिरण्य गर्भ, हरि, शंकर तथा वासुदेव कहलाते हैं, जिनसे समस्त प्राणियों का तरन तारण होता है, जो सृष्टि, पालन और संहार करने वाले हैं, उन भगवान को नमस्कार है। जो एक होते हुए भी अनेक रूपों में प्रकट होते हैं, स्थूल और सूक्ष्म, व्यक्त और अव्यक्त, जिनके स्वरूप हैं और जो मोक्ष के कारण है, उन भगवान विष्णु को नमस्कार है। जो जगन्मय है, जगता का सृष्टि, पालन और संहार के मूल कारण है, उन परमात्मा भगवान विष्णु को नमस्कार है। जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर, संपूर्ण विश्व के आधारभूत, समस्त प्राणियों के भीतर विराजमान और अपनी महिमा से कभी च्युत ना होने वाले, उन भगवान पुरुषोत्तम को प्रणाम है। जो वास्तव में अत्यंत निर्मल ज्ञान स्वरूप होते हुए भी
भ्रमपूर्ण दृष्टि के कारण भित्र भित्र पदार्थों के रूप में स्थित दिखाई देते हैं, जिनका आदि नहीं है, जो समस्त जगत के ईश्वर अजन्मा, अक्षय और अविनाशी हैं। उन भगवान श्री हरि को नमस्कार करके मैं उनके अवतार की कथा आरंभ करता हूँ। पूर्व काल में दक्ष आदि श्रेष्ठ मुनियों के पूछने पर कमल योनि भगवान ब्रह्मा ने जो कुछ कहा था वही मैं भी आप लोगों से कहूँगा। जो अपने चारों मुखों से रक, साम और चारों वेदों का उच्चारण करते हुए तीनों लोकों को पवित्र करते हैं, जिनका प्रादुर्भाव एकार्णव के जल से हुआ है, असुरगण जिनके यज्ञों का लोप नहीं कर पाते, उन भगवान ब्रह्मा जी को प्रणाम करके मैं उन्हीं की कही हुई कथा आरंभ करता हूँ, जिन्होंने सृष्टि के उद्देश्य से धर्म आदि को प्रकट किया है। उन अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी के संपूर्ण मत का ही मैं वर्णन करूंगा। तत्वदर्शी मुनियों ने जल को नार कहा है। वह नार पूर्व काल में भगवान अयन निवास स्थान हुआ, इसलिए वह नारायण कहलाते हैं। वह भगवान नारायण सबको व्यापक करके स्थित हैं। वह ही सगुण और निर्गुण कहलाते हैं। वह दूर भी हैं और समीप भी। उनकी वासुदेव संज्ञा है। ममता का त्याग करने पर ही उनका साक्षात्कार होता है। उनमें रूप और वर्ण आदि काल्पनिक भाव नहीं है। वह सदा शुद्ध, सुप्रतिष्ठा और एक रूप है। जब जब धर्म की हानि और अधर्म का उत्थान होता है, तब तब वह अपने आप को संसार में प्रकट करते हैं। पूर्व काल में उन्हीं प्रजापालक भगवान ने वराह रूप धारण करके थुथुन से जल को हटाया और रसातल में डूबी हुई पृथ्वी को अपनी एक दाढ़ में कमल के फूल की भांति ऊपर उठा लिया। उन्होंने ही नरसिंह रूप धारण करके हिरण्यकश्यप का वध किया और विप्रचिति आदि अन्य दानवों को भी मार गिराया। फिर वामन अवतार लेकर माया से बलि को बांधा और दैत्यों को जीतकर तीनों लोकों को अपने 3 पगों से ही नाप लिया। वह ही भृगु वंश में परम प्रतापी जगदाग्री कुमार परशुराम के रूप में उत्पन्न हुए, जिन्होंने पिता के वध का बदला लेने के लिए शत्रुओं का संहार कर डाला। उन्हीं भगवान ने अत्रि कुमार प्रतापी दत्तात्रेय के रूप में अवतीर्ण हो महात्मा अलर्क को अष्टांग योग का उपदेश दिया। त्रेता में दशरथ नंदन श्री राम के रूप में प्रकट होकर उन्होंने ही त्रिभुवन को भय देने वाले रावण का युद्ध में संहार किया। प्रलय काल में जब सारी सृष्टि एकान्वय में निर्मग्न हो गई, उसी समय देवताओं के भी देवता जगतपति श्री विष्णु 1 सहस्र युगों तक शेषनाग की शैया पर सोते रहे। वास्तव में वह योग निद्रा का आश्रय ले अपनी योग महिमा में स्थित हो गए थे। संपूर्ण चराचर जगत को उन्होंने अपने उदर में स्थापित कर रखा था। जनलोक निवासी सिद्ध और महर्षि उनकी स्तुति करते थे। उसी समय उनकी नाभि से एक कमल प्रकट हुआ, जो दिशा रूपी पत्रों से सुशोभित, अग्नि और सूर्य के समान तेजोमय और पर्वत रूपी केसरों से अलंकृत था। सुवर्णमय मेरुगिरी उसका चित्रजनक था। वह कमल ही पितामह ब्रह्मा जी का सुंदर ग्रह था। उसी में 4 मुखों वाले देवादिदेव ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उस समय भगवान विष्णु के कानों की मैल से 2 महाबली और महापराक्रमी दानव उत्पन्न हुए, जो ब्रह्मा जी को मार डालने के लिए उद्यत हो गए। उनका नाम मधु और कैटव था। भगवान ने समुद्र रूपी शयन ग्रह से उठकर उन दोनों दुर्धर्ष दैत्यों का वध किया। यह तथा और भी भगवान की असंख्या लीलाएं हैं, जिनकी मैं गणना नहीं कर सकता। इस समय अजन्मा भगवान के जिस अवतार का प्रसंग चल रहा है, वह मथुरा में हुआ था। इस प्रकार भगवान की जो सात्विक मूर्ति है, वही अवतार धारण करती है। वह प्रधुम नाम से विख्यात है और सदा रक्षा कार्य में संलग्न रहती है। वह भगवान वासुदेव की इच्छा के अनुसार देवता, मनुष्य और तिर्यक योनि में अवतीर्ण होती है और उसी के अनुकूल स्वभाव बना लेती है। भक्त पुरुषोत्तम द्वारा पूजित होने पर वह उनकी मनोवांछित कामनाओं को भी पूर्ण करती है। इस तरह मैंने यहाँ भगवान के अवतार का रहस्य बतलाया है। भगवान विष्णु यद्यपि कृतकृत्य है, उन्हें कुछ करना अथवा पाना नहीं है, तो भी वह लोक कल्याण के लिए ही मानव रूप में प्रकट हुई है। भगवान के अवतार का उपक्रम।
व्यास जी कहते हैं, मुनिवरों, अब मैं संक्षेप से श्री हरि के अवतार का वर्णन करता हूँ, सुनो। भगवान इस पृथ्वी का भार उतारने की इच्छा से अवतार लेते हैं। जब जब अधर्म की वृद्धि होती है और धर्म का ह्रास होने लगता है, तब तब भगवान जनार्दन अपने स्वरूप के दो भाग करके यहाँ अवतीर्ण होते हैं। साधु पुरुषों की रक्षा, धर्म की स्थापना, दुष्टों तथा अन्य देवद्रोहियों का दमन और प्रजा वर्ग का पालन करने के लिए वह प्रत्येक युग में अवतार धारण करते हैं। पहले की बात है, यह पृथ्वी अत्यंत भार से पीड़ित हो मेरु पर्वत पर देवताओं के समाज में गई और ब्रह्मा आदि सब देवताओं को प्रणाम करके खेद एवं करुणा मिश्रित वाणी में अपना सब हाल सुनाने लगी। सुवर्ण के गुरु अग्नि, गौओं के गुरु सूर्य तथा मेरे गुरु संपूर्ण लोकों के वंदनीय भगवान नारायण है। इस समय ये काल नेमी आदि दैत्य मृत्यु लोक में जन्म लेकर दिन रात प्रजा को कष्ट देते रहते हैं। सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु ने जिस काल नेमी नामक महान असुर का वध किया था, वही अब उग्रसेन कुमार कंस के रूप में उत्पन्न हुआ है। अरिष्ट, धेनुकेशी, प्रलंब, नरक, सुंदरासुर, अत्यंत भयंकर बलि कुमार, बाणासुर तथा और भी जो महापराक्रमी दुरात्मा दैत्य राजाओं के घर में उत्पन्न हुए हैं, उनकी मैं गणना नहीं कर सकती। दिव्य मूर्तिधारी देवताओं, इस समय मेरे ऊपर महाबली और गर्वीले दैत्यों की अनेक अश्रोहणी सेनाएं हैं। सुरेश्वरों, मैं आप लोगों को बताए देती हूँ कि उन दैत्यों के भारी भार से पीड़ित होने के कारण आप मुझ में अपने को धारण करने की भी शक्ति नहीं रह गई है। अतः आप लोग मेरा भार उतारिए। पृथ्वी का यह वचन सुनकर संपूर्ण देवताओं ने उसका भार उतारने के लिए ब्रह्मा जी को प्रेरित किया। तब ब्रह्मा जी बोले, देवताओं, पृथ्वी जो कुछ कहती है वह सब ठीक है। वास्तव में मैं, महादेव जी और तुम लोग सब भगवान नारायण के ही स्वरूप हैं। भगवान की जो विभूतियां हैं, उन्हीं की परस्पर न्यूनता और अधिकता बाधक रूप से रहा करती है। इसलिए आओ हम लोग क्षीर सागर के उत्तम तट पर चलें और वहाँ श्री हरि की आराधना करके यह सब वरदान उनसे निवेदन करें। वह सबके आत्मा है, संपूर्ण जगत उनका ही रूप है। वह सदा ही जगत का कल्याण करने के लिए अपने अंश से अवतार ले धर्म की स्थापना करते हैं। यो कहकर ब्रह्मा जी संपूर्ण देवताओं के साथ क्षीर सागर के तट पर गए और एकाग्रचित होकर भगवान गरुड़ ध्वज की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, सहस्त्र मूर्ते, आपको बारंबार नमस्कार है। आपके सहस्त्रों बाहें, अनेक मुख और अनेक चरण हैं। आप जगत की सृष्टि, पालन और संहार में संलग्न रहते हैं। आप में परमेश्वर, आपको बारंबार नमस्कार है। भगवान, आप सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म, परम महान और बड़े बड़े गुरुओं से भी अधिक गौरवशाली हैं। आप प्राकृतिक, समष्टि, बुद्धि, अहंकार तथा वाणी के भी प्रधान मूल हैं। अपरा प्राकृतिक में संपूर्ण जगत आपका ही स्वरूप है। आप हम पर प्रसन्न होइए देव। यह पृथ्वी आपकी शरण में आई है। इस समय भूतल पर जो बड़े बड़े असुर उत्पन्न हुए हैं, उनके द्वारा पीड़ित होने से इसके पर्वत रूप बंधन स्थिर पड़ गए हैं। आप संपूर्ण जगत के परम आश्रय हैं। आपकी महिमा अपरंपरा है। अतः यह वसुधा अपना भार उतारने के लिए आपकी ही सेवा में उपस्थित हुई है। हम लोग भी जहाँ उपस्थित हुए हैं, यह इंद्र दोनों अविनाशी कुमार, वरुण, रुद्र, वसु, आदित्य, वायु, अग्नि तथा अन्य संपूर्ण देवता यहाँ खड़े हैं। देवेश्वर, मुझे तथा इन देवताओं को भी जो कुछ करना हो उसके लिए आज्ञा दीजिए। आपके ही आदेश का पालन करते हुए हम लोग सदा संपूर्ण दोषों से मुक्त रहेंगे। ब्रह्मा जी के इस प्रकार स्तुति करने पर परमेश्वर भगवान विष्णु ने अपने श्वेत और कृष्ण दो केश उखाड़े और देवताओं से कहा, मेरे ये दोनों केश ही भूतल पर अवतार ले पृथ्वी के भार और कलेश का नाश करेंगे। संपूर्ण देवता भी अपने अंश से पृथ्वी का अवतीर्ण हो पहले से उत्पन्न हुए उन्मत्त दैत्यों के साथ युद्ध करे। इनमें संदेह नहीं कि नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से
चूर्ण होकर संपूर्ण दैत्य नष्ट हो जाएंगे। वासुदेव जी की पत्नी जो देवकी देवी है, उनके 8वें गर्भ से मेरा यह श्याम केश प्रकट होगा, भूतल पर अवतरित हो यह कामनेमी के अंश से उत्पन्न हुए कंस का वध करेगा। यूँ कहकर भगवान श्री अंतर्धान हो गए। अदृश्य हो जाने पर उन परमात्मा को प्रणाम करके संपूर्ण देवता मेरू पर्वत के शिखर पर चले गए और वहां से पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए। एक दिन महर्षि नारद ने कंस से जाकर कहा, देवकी के 8वें गर्भ से भगवान विष्णु उत्पन्न होंगे जो तुम्हारा वध करेंगे। यह सुनकर कंस को बड़ा क्रोध हुआ और उनसे देवकी तथा वासुदेव को कारागृह में बंदी बना लिया। वासुदेव ने यह प्रतिज्ञा की कि देवकी के गर्भ से जो जो पुत्र उत्पन्न होंगे उसे मैं स्वयं लाकर दे दिया करूँगा। इसके अनुसार उन्होंने अपना प्रत्येक पुत्र कंस को अर्पित कर दिया। सुना गया है प्रथम उत्पन्न हुए 6 गर्भ हिरण्याकश्यप के पुत्र थे, जिन्हें भगवान विष्णु की प्रेरणा से योग निंद्रा ने क्रमशः देवकी के उदर में स्थापित कर दिया था। योग निंद्रा भगवान विष्णु की महामाया है, जिसने अविधा रूप से संपूर्ण जगत को मोहित कर रखा है। उससे श्री हरि ने कहा, निंद्रे तू मेरी आज्ञा से जा और पातालवासी जे गर्भों को एक एक करके देवकी के घर में पहुंचा दे। यह सब कंस के हाथ से मारे जाएंगे। तत्पश्चात मेरा शेष नामक अंश अपने अंशांश से देवकी के उदर में 7वें गर्भ के रूप में प्रकट होगा। वासुदेव जी की दूसरी भाया रोहिणी आजकल गोकुल में रहती है। तू प्रसव काल में वह गर्भ रोहिणी के ही उदर में डाल देना। उसके विषय में लोग यही कहेंगे कि देवकी का 7वां गर्भ भोजराज कंस के डर से गिर गया। गर्भ का संकर्षण होने से रोहिणी का वह वीर पुत्र लोक में संकर्षण नाम से विख्यात होगा। उसके शरीर का वर्ण श्वेत गिरी के शिखर की भांति गौर होगा। तदंतर मैं देवकी के उदर में प्रवेश करूंगा। उस समय तुझे भी यशोदा के गर्भ में अविलंबन प्रवेश करना होगा। वर्षा ऋतु में श्वास मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को आधी रात के समय मेरा प्रादुर्भाव होगा और तू नवमी तिथि में यशोदा के गर्भ से जन्म लेगी। उस समय वासुदेव मेरी शक्ति से प्रेरित होकर मुझे तो यशोदा की